स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मास्टर सुभाष का आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, जो भी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं मेरे बहन भाई, उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वेटिंग इस बार जयपुर कमिश्नरेट की बहुत अच्छी आएगी। अच्छी का मतलब यह है कि लगभग 200 के आसपास आपकी वेटिंग आएगी, 200 के आसपास। अभी जो मैं ये लिस्ट आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर कंप्लीट 170 स्टूडेंट का जो ज्वाइनिंग है वो निरस्त हो गया है, या तो उन्होंने किसी कारणवश ज्वाइन नहीं किया है, या फिर उनके किसी अन्य स्थान पर ज्वाइनिंग हो चुकी है, या फिर हो सकता है उनकी ज्वाइनिंग आ चुकी थी और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 2 या 3 बार उनके पास लेटर गया तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है, तो उनकी भी जो नियुक्ति आदेश है वो निरस्त कर दिए गए हैं। तो कन्फर्म है, इस पीडीएफ के तहत आपको 170 स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिनकी नियुक्तियां अब जयपुर कमिश्नरेट के अंदर नहीं होंगी। उसके साथ ही एक पेज की पीडीएफ है जो कल या परसों के दिनांक में पहुंची है डाक के द्वारा। उसके अंदर लगभग 13 स्टूडेंट हैं जिनकी भी उनके भी जो नियुक्ति आदेश है वो निरस्त हो चुके हैं। वो ऐसे थे जिनके फरवरी के अंदर ज्वाइनिंग, जो सेकंड ज्वाइनिंग लिस्ट आई थी उसके अंदर उनका ज्वाइनिंग आ चुका था, लेकिन उन्होंने किसी कारण से ज्वाइन नहीं किया था। तो 2 बार लेटर भेजा गया आयुक्तालय की तरफ से उनको। तो 2 बार लेटर भेजने के बाद में तीसरे लेटर के अंदर उनके जो नियुक्ति आदेश है वो निरस्त कर दिए गए हैं। तो 13 वो 170 ये, तो टोटल मिला के 183 ये हो चुके हैं। और अभी जो रीमेडिकल वाले चल रहे हैं साथ में 183 तो ये हो जाते हैं आपके। और इसके अलावा अगर मैं टोटल बात करूँ 183 की, तो 183 ये हो गए आपके। 183 होने के बाद में आपके 14 ऐसे स्टूडेंट हैं अभी तक मेरी जानकारी के अंदर कि जो डायरेक्टली अनफिट हैं मेडिकल के अंदर, कि उनको दोबारा मौका रीमेडिकल का दिया ही नहीं, तो 197 ये हो गए हैं। और इसके अलावा कुछ और विद्यार्थी जो अभी जिनके रीमेडिकल चल रहे हैं, जो प्रोविजनल के अंदर हैं, तो उन्होंने कहीं अन्य भी उनका सिलेक्शन हो रखा हुआ, तो हो सकता है उन्होंने वहाँ ज्वाइन कर लिया हो। तो उसके अंदर भी 5-7 विद्यार्थी ऐसे निकलेंगे जो हो सकता है ज्वाइन नहीं करें। तो लगभग 200 प्लस, जहाँ तक मेरा अनुमान है 200 प्लस तक आपकी वेटिंग आएगी जयपुर कमिश्नरेट की। अभी तक जो ज्वाइनिंग लिस्ट आ चुकी है वो शायद 498 लोगों की आ चुकी है लिस्ट। जो 6 लिस्ट आ चुकी है उसके अंदर 498 की आ चुकी है, और 200 ये आपके हो जाते हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें 698 हो गए। तो लगभग अभी जो ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं वो हैं लगभग 100 के आसपास, 100 या 110 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ज्वाइनिंग आनी बाकी है, जो रीमेडिकल वाले हैं और जो प्रोविजनल के अंदर जिनके नाम थे वो हैं। तो सिर्फ वही 2 बच्चे हैं जो लगभग 100 या 110 के आसपास स्टूडेंट होंगे। तो अब देखते हैं इस ऑर्डर के अंदर क्या बताया गया है। तो ये आदेश है 17/3/2023 को ही भेज दिया था, लेकिन अब जाके इनके पास डाक के द्वारा ये पहुंचा है लेटर। तो अब पता लगा है कि क्या है इसके अंदर। तो पुलिस आयुक्तालय जयपुर में आयोजित कांस्टेबल भर्ती 2021 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थीगण पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या 29/2021 के बिंदु संख्या 11 व पत्र संख्या 248 दिनांक 13/1/2023 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत, यानी कि जो नए प्रावधान जोड़े गए थे वो ऐसा था कि आपको 2 बार आपको बाय लेटर या किसी बाय हैंड के द्वारा आपसे कोई संपर्क करेगा, आपसे पूछा जाएगा कि आप नियुक्ति क्यों नहीं करे हो। अगर आप किसी प्रकार कोई रिप्लाई नहीं करते हो 2 बार, तो तीसरी बार आपके जो ज्वाइनिंग के आदेश है वो निरस्त कर दिए जाएंगे। तो यह स्पष्ट आपको बोल रखा है कि एक सर्कुलर जारी हुआ था इस डेट को 13/1/2023 को, और आपको ये बिंदु भी बता रखा है, बिंदु संख्या 11 के अंदर आपको ऐसा वर्णित है। प्रावधानों के अंतर्गत इनके नामों में अंकित कारणों के फलस्वरूप इनका चयन निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ आपको रिमार्क भी दिया गया है कि आपको किस कारण से आपकी जो नियुक्ति है वो बिल्कुल निरस्त कर दी गई है। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है चयन निरस्त किया जाता है। तो ये हैं सुशील जाट, पिताजी का नाम सुशीला जाट है, और ये इनका जेंडर है ओबीसी। तो स्वेच्छा से नियुक्ति नहीं चाहने के कारण, तो अगर इनका कहीं अन्य सिलेक्शन हो गया हो या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने फॉर्म लगाया था, हो सकता है उनका वहाँ सिलेक्शन हो गया हो, तो जयपुर कमिश्नरेट इन्होंने ज्वाइनिंग किया। अब देखो एक ये जो 6ठे नंबर के ऊपर है ये भी फीमेल ही है, तो मंजू बाई फादर नेम, और ये इनका
फीमेल SC कैटेगरी से थे। तो यहाँ देखो इनका जो रिमार्क है वो लगा है कि बार बार स्मरण पत्र जारी करने के फलस्वरूप भी दस्तावेज सत्यापन व स्वास्थ्य प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध नहीं होने का, यानी इनका कहीं अन्य हो गया होगा। तो ये स्वास्थ्य प्रशिक्षण के अंदर ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम दिया था 2 बार, जिसको पहली बार उनको 27 और 28 दिसंबर को मौका मिला था, फिर इनको 12 या 13 जनवरी को वापस से मौका दिया गया था। तो दोनों टाइम ये नहीं आए थे अपना मेडिकल करवाने के लिए, तो ये भी इनका कारण। तो इसी प्रकार से सभी के कारण यहाँ लिखे हुए हैं। ये जो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी और आपको ये मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो टेलीग्राम का लिंक है उसको जाके आप ज्वाइन करोगे तो सीधे आप वहाँ इसको पूरे लिस्ट को देख सकते हो। अगर हो सकता है आप में से किसी का नाम इसके अंदर है तो वो भी आप चेक कर लेना अपना नाम, कि आपका जो आप ज्वाइनिंग के इंतज़ार कर रहे हो तो हो सकता है किसी कारण से आपका ज्वाइनिंग नहीं आया हो। तो सभी में लगभग ये सेम से कारण लिखे हुए हैं कि अन्यतर आपने कहीं ज्वाइन कर लिया है या फिर बार बार आपको स्मरण पत्र जारी करने के बाद में आपने स्वास्थ्य परीक्षण और डॉक्यूमेंट नहीं करवाए हैं। तो कंप्लीट आप नीचे तक जाओगे तो बहुत सारे नाम ऐसे मिलेंगे। तो इनकी जगह उन लोगों को मौका मिलेगा जो रनिंग जिन्होंने कर ली थी और इंतज़ार कर रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग कब आएगी। तो आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो कि कैटेगरी वाइज कितनी वेटिंग आएगी। तो जितनी पोस्टें थी उसके हिसाब से आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो। तो OBC की काफ़ी सारी पोस्टें हैं जिनके ऊपर आपको वेटिंग देखने को मिलेगी। तो आप सभी के लिए बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो वेट कर रहे हैं पुलिस में लगने का, जो सपना संजोए बैठे हैं और कुछ पॉइंटों से उनका जो सिलेक्शन रुक गया था, वापस से अपना सपना साकार करने का आपके पास वक्त है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जिनके भी जो बिल्कुल नज़दीक है, आगे भी आप अपनी तैयारी करते रहो। और जिनके मतलब कुछ पॉइंटों से उनको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ पॉइंटों से मैं रह गया था, तो आप बिल्कुल तैयार हो अपने डॉक्यूमेंट जमा के। जल्दी ही आपकी जो वेटिंग है उसका बोर्ड गठित हो जाएगा और आपकी वेटिंग डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो इसमें देखो 170 है आपका लास्ट कैंडिडेट, 170 आपका लास्ट कैंडिडेट है। 13 या 14 की लिस्ट हो रहा है जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, और 14 ऐसे थे जो जिनका डायरेक्ट मेडिकली अनफिट कर दिया गया है। तो आप देख लो टोटल कितने हो गए, 197 हो जाते हैं टोटल। और इसके अलावा और 5-10 आएंगे, वो लगभग 200 प्लस हो गई वैकेंसी। तो 200 की वेटिंग आएगी। तो हो सकता है आपने जो रनिंग करी वो शायद आपकी जाया नहीं जाएगी। और अब जो नीचे बताया गया है, तो ये जो लेटर था वो जारी कर दिया गया था 20/3/2023 को। और यहाँ देखो इसमें आपको बताया गया कि पत्र कहाँ कहाँ भेजा जाएगा, अभ्यर्थियों किस प्रकार से उपलब्ध होगा, और साथ ही इसको ये बताया गया कि ईमेल के माध्यम से भी आप अभ्यर्थियों को भेजोगे। और साथ ही जो वेबसाइट है पुलिस की rajasthanpolice.com, वो आपको उसके ऊपर अपलोड कर दिया गया है। तो ये लेटर आपको, जैसे इसने बताया कि राजस्थान पुलिस गवर्नमेंट पे आपको मिलेगा। तो जैसे राजस्थान पुलिस का आप वेबसाइट ओपन करते हो तो ऐसा पेज खुलता है। तो यहाँ पर एक सेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने का, ठीक है। उस तीर के निशान को जैसे आप दबाओगे तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं राजस्थान के वो सारे खुल जाते हैं। तो जयपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ आएगा उस पर क्लिक करना। तो जयपुर की जैसे क्लिक करोगे तो जयपुर की जो भर्ती से रिलेटेड जितनी भी ज्वाइनिंग वगैरह आई है ना, वो सारे के सारे आपको ऐसे पेज के अंदर मिल जाएंगी। डायरेक्ट आप जाते हो रिक्वायरमेंट जो पोर्टल होता है उसके ऊपर, यहाँ जो रिक्वायरमेंट पोर्टल आता है रिजल्ट का सेक्शन, उसके ऊपर जाते हो तो वहाँ पर ये लिस्टें नहीं मिलती हैं आपको। तो जयपुर का जो पर्टिकुलर आप सेलेक्ट करोगे तो वहीं पर आपको ये सारी की सारी लिस्टें मिलेंगी। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ जो कल या परसों के अंदर किसी के पास डाक द्वारा वो लेटर पहुँचा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं इस वीडियो। तो मैं इस लेटर की बात कर रहा था, ये आपको 13/4/2023 का जारी दिनांक है, और ये 2-3 दिन पहले ही पहुँचा है एक स्टूडेंट के पास। उन्होंने मुझसे संपर्क किया था और ये लेटर मुझे सेंड किया था उन्होंने। तो ये बाई पोस्ट गया था उनके पास, 13/4/2023 को ये जारी हुआ था। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर में आयोजित कांस्टेबल भर्ती 2021 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थीगण पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या क्रमांक कितना दे रखा है, बिंदु संख्या 11, पात्र संख्या 248, दिनांक 13/1/2023 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत इन नामों के सम्मुख अंकित कारणों के फलस्वरूप इनका चयन निरस्त किया जाता है। तो कंप्लीट ये भर्ती से बाहर हो चुके हैं। और ये जो बाहर हुए हैं देखो इनका कारण थोड़ा सा अलग है। जो पहली वाली लिस्ट आपको दिखाई थी उस कारण से थोड़ा डिफरेंट कारण है इनका। तो देखो कारण देखते हैं कि नियुक्ति आदेश जारी करने के फलस्वरूप निर्धारित तिथि थी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने के कारण। तो ये जो 15 स्टूडेंट हैं
ये इस कारण इनके नियुक्ति आदेश रद्द किए गए हैं कि इनकी सेकंड लिस्ट या फर्स्ट लिस्ट, दूसरी तीसरी लिस्ट के अंदर इनका जो ज्वाइनिंग आदेश था वो आ चुका था, लेकिन इन्होंने जो निर्धारित तिथि दी थी 5 या 7 दिन की, उसके अंदर ज्वाइन नहीं किया था। किसी कारणवश, उनके निजी कारण हो सकते हैं, तो हो सकता है इन्होंने एप्लीकेशन वगैरह कुछ लगाई हो, लेकिन 2 बार कमिश्नरेट के द्वारा इनको लेटर भेजा गया था और एक व्यक्ति भी गया था, जैसी मेरी बात हुई तो वो उनसे लिखवा के लेके आया था, या फिर जो भी एप्लीकेशन इन्होंने दी थी किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो कारण लेकर गए थे, और अब सीधे ही इनका आदेश, निरस्ती का आदेश जारी कर दिया गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी कारण से आपने ज्वाइन नहीं किया था, हो सकता है आपका कोई एग्ज़ाम हो या फिर किसी और चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो जिस वजह से आपने ज्वाइन नहीं किया था, और अगर अब आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरी 1-2 से बात हुई जो ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके कोई जानकार हैं, तो किसी जानकार हैं तो आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको सभी को लिंक करवा दूंगा आपस में, तो आप एक साथ बात करके आप चले जाना कमिश्नरेट, और जो भी वो किसी से आप मिलना चाहते हो और किसी भी माध्यम से अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हो तो आप एक साथ संगठित होकर जाओगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। और अगर आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह लगाई थी तो उसकी भी बात आप अपना उनके सामने, अधिकारी के सामने रखना, तो आपको ज्वाइनिंग जो आदेश है वो आपके हो सकता है आपको मिल जाए। तो ये प्रोसेस आप जल्दी से जल्दी करना। तो आपका जो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर आप मुझे मैसेज करना, या फिर मेरा पर्सनली आप अगर मेरे को मैसेज करना चाहते तो पर्सनली आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आपस में लिंक कर दूंगा। जो भी इस लिस्ट के अंदर जिनका भी नाम है वो सभी, और किसी कारण से आपने उस वक्त ज्वाइन नहीं किया था और अब आपको ज्वाइन करना है क्योंकि आपका नियुक्ति आदेश है वो रद्द हो चुका है, तो ये है एक लिस्ट और है, ये आपकी एक लिस्ट और है जिसके अंदर इसी का उस हिस्सा दूसरा, ये तो 15 हैं इसके अंदर, टोटल 15। तो सभी का सेम कारण है लगभग कि आपको नियुक्ति मिल गई थी, आपने ज्वाइन नहीं किया किसी कारण से। तो अगर आप वापस से ज्वाइन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल मैसेज करना टेलीग्राम के ऊपर, या फिर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उसके ऊपर, तो मैं आप सभी को लिंक करने की कोशिश करूंगा, तो आप सब मिलके साथ जाओगे तो आपका हो जाएगा। एक स्टूडेंट था जो गया था आज कमिश्नरेट के अंदर, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आपने निर्देश आपने ज्वाइन नहीं किया। तो उन्होंने कहीं और अन्य बात की थी किसी अधिकारी से, तो उन्होंने कहा था कि तुम 4-5 लोग साथ मिलके आओगे तो मैं ऊपर उच्च अधिकारियों के सामने आपकी बात को रखूँगा, तो हो सकता है आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बढ़िया है आप सभी के लिए। तो ये देखो यहाँ भी 13/4/2023 आपको डेट लिख रखी है, और नीचे कुछ आदेश लिख रखे हैं सेम कि किस प्रकार से आपको ये भिजवाई जाएगी, और आपको वेबसाइट के ऊपर भी ये जो सूचना वो आपको उपलब्ध होगी। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको मिल चुकी है। जो भी वेटिंग का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वेटिंग आएगी और कंफर्म आएगी। मैं आपको पहले से बोल रहा था कि 150 प्लस वेटिंग आएगी, और यहाँ इस बार आएगी 200 प्लस वेटिंग। तो 200 प्लस वेटिंग बहुत बड़ी होती है। एक जयपुर कमिश्नरेट से इतने तो आजकल पद ही नहीं आते हैं जितनी की यहाँ वेटिंग आएगी। तो आप बिल्कुल खुशकिस्मत हैं कि आपने जयपुर से फॉर्म भरा और कुछ मार्क्स से आप रह गए थे, तो आपके पास एक उम्मीद है, एक मौका है दोबारा पुलिस के अंदर भर्ती होने का, और आप फिर भी आगे अपनी तैयारी करते रहो। देखो यहाँ 200 का सिलेक्शन होगा, तो फिर भी कुछ को निराशा हाथ लग सकती है, तो आप उसका वेट ना करें, आपकी वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। आप सिर्फ आपकी जो तैयारी है वो करते रहो, क्योंकि सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है। राजस्थान पुलिस की भर्ती इस बार भी बहुत अच्छी आएगी, राजस्थान एसआई की भर्ती बहुत अच्छी आएगी। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कि आपको किस प्रकार से राजस्थान पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी तैयारी करनी है, कौन से आपको बुक्स पढ़नी है, कौन से सोर्स आपको इस्तेमाल करने हैं, और कुछ इंटरव्यू भी मैं लेके आऊँगा जो साथी मेरे साथ में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो, और कुछ ने सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू भी दिया है, तो मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊँगा, जिसके माध्यम से आपको सीखने का मौका मिलेगा और आपको रास्ते पता चलेंगे कि किस तरीके से तैयारी करके हम भी जल्दी से जल्दी एक सफल हो सकते हैं और एक नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।